नहाय खाए के साथ शुरू होने वाले महापर्व छठ के तीसरे दिन यानी षष्ठी तिथि में अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसलिए इस दिन को संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुबह से ही सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू जिसे कचवनिया भी कहते हैं बनाया जाता है। एक बांस की बनी हुई टोकरी जिसे दौरा कहते हैं, उसमें पूजा के प्रसाद फल डालकर देवरिया में रख दिया जाता है। पूजा अर्चना के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती हैं। फिर व्रती छठ माता के लिए बनाए गए चौरा पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। व्रती सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। प्रसाद की सामग्रियों में व्रतियों द्वारा बनाए गए गेहूं के आटे के ठेकुआ जरूर रखे जाते हैं। साथ में कंदमूल, फल, गन्ना, ओले, हल्दी, नारियल, बड़ा नींबू, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। छठ पर्व में प्रसाद में ठेकुआ जरूर बनाया जाता है। ये गुड़ और आटे का बना होता है। इसे व्रती महिलाएं खुद बनाती हैं। इसको ठेकुआ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे काट के एक विशेष प्रकार के डिजाइनदार फर्म पर आटे की लुगदी को ठोककर बनाया जाता है। गन्ने के बिना छठ पूजा भी अधूरी मानी जाती है। कहते हैं कि छठी मैया को गन्ना बहुत पसंद है। साथ ही भगवान सूर्य की वजह से ही गन्ने की फसल होती है, इसलिए नई फसल का प्रसाद सूर्य को जरूर चढ़ाया जाता है। छठ पूजा में नारियल भी जरूर होता है। माना जाता है कि बदलते मौसम में नारियल खांसी जुकाम की समस्या से बचाता है, साथ ही इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, इसलिए नारियल को प्रसाद में शामिल करते हैं। इसके अलावा छठी मैया को पूजा में प्रसाद के रूप में केले का पूरा गुच्छा चढ़ाया जाता है। इस दौरान चावलों की भी नई फसल होती है और छठ में सूर्य को सबसे पहले नई फसल का प्रसाद अर्पित किया जाता है, इसलिए चावल के लड्डुओं को भोग में चढ़ाने की परंपरा है। छठ के प्रसाद में ढाब नींबू को चढ़ाया जाता है। ये नींबू दिखने में बड़ा, बाहर से पीला और अंदर से लाल होता है। ढाब नींबू स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। टोकरे में सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो संध्या आरती की पूजा सामग्री के साथ लाया तो जाता है लेकिन अर्पित नहीं किया जाता, वो है कुसई केराव के दाने। ये हल्के हरे रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं। इनको टोकरे में ही रखा रहने दिया जाता है और अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्पण किया जाता है। संध्या अर्घ के बाद कुछ लोग घाट पर ही रात भर रहते हैं, जबकि कुछ सामान लेकर घर वापस आ जाते हैं और उसे देवकारी में रख देते हैं। छठ में 2 दिन सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। षष्ठी तिथि में अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और सप्तमी को प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अस्त होते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ देना ऋतु और कालचक्र के परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। सूर्य की गति और रोशनी से कृषि फलित होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमेशा से यहाँ सूर्य की पूजा की परंपरा चली आ रही है। छठ पर्व द्वारा सूर्य देव के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें फल फूल नैवेद्य अर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इनकी आराधना से रोग मुक्ति और सुख समृद्धि बनी रहती है।